अच्छा खासा सब कुछ चल रहा था और अचानक से ऐसी कोई चीज हो गई जो आपने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा कभी हो सकता है। अब देखिए ड्रेन हो चुके हैं तो इसके लिए सिर्फ एक ही उपाय है कि अपनी एनर्जी को एनहांस करें। छोटी सी चीज होती है, बस ये है कि हम ना उसे सोच सोच के बड़ा कर देते हैं। अरे हाँ, इसके ऊपर मुझे एक मुहावरा याद आया, लेकिन जब सब कुछ खत्म होता है तो उसी जगह पर नई चीज बनती है। आप पॉजिटिव हो जाइए और उन चीजों से बाहर निकल जाइए फटाफट, वरना आप पूरी जिंदगी पैसे देते रहिएगा बाहर। क्या आप सही में सही दिशा में है या सही में किसी गलत ट्रैक पर है? अगर वो आपकी जिंदगी में गलत कर रहा है ना, तो वो इंसान गलत है भाई। आप अगर सत्य है, आपके अंदर अगर सत्य है तो आप सूरज की तरह है। हेलो डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। इस फेसबुक पेज को भी फॉलो कर दीजिएगा। आप मुझे इंस्टाग्राम और थ्रेड्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपसे एनर्जी रेजोनेट हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और यदि ये नहीं कर सकते हैं तो किसी भी जरूरतमंद को कोई भी एक चीज डोनेट कर दीजिएगा हमारी तरफ से, ताकि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो सके और मैं आपकी एनर्जी से कनेक्ट हो सकूं। ठीक है, तो बिना विलंब के शुरू करते हैं आज की रीडिंग। देखते हैं यूनिवर्स आज आपकी थाली में क्या परोसने जा रहे हैं। यूनिवर्स प्लीज बताइए हमारे व्यूअर्स की लाइफ में एट ऑफ स्वॉर्ड्स किसकी एनर्जी है भैया? एट ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। एट ऑफ स्वॉर्ड्स, डेथ, डरिए नहीं। ठीक है, कुछ लोगों की जिंदगी में एक अचानक से चीज हुई है कि इसके आसार आपको कुछ दिन से ही नजर आए होंगे कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज हुई है जहां से लाइफ रोटेट हो गई, चेंज हो गई। अच्छा खासा सब कुछ चल रहा था और अचानक से ऐसी कोई चीज हो गई जो आपने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा कभी हो सकता है। ठीक है, तो ये सब आपके साथ हुआ है। तो आपको फिलहाल बंधा बंधा सा लग रहा है। आप मेंटली ड्रेन हो चुके हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है आप करना क्या है। और फिलहाल आपकी हालत ऐसी है जैसे इंसान की बॉडी से पूरा खून निकल जाए, लेकिन आत्मा वही है और आत्मा तड़प रही है कि भाई बॉडी में खून ना लो तो मैं रहूं, वरना मैं भी निकल जाऊं। तो वो जो हालत होती है ना, वो फेज होता है ना, वैसा चल रहा है। लेकिन ये जो फेज है आपकी जिंदगी का, ये सिचुएशनल है। मतलब ये ट्रांजिशन का फेज है। बहुत बड़े ट्रांजिशन से आप गुजर रहे हैं। कुछ लोगों की जिंदगी में टावर मोमेंट आया है, ब्रेकअप सिचुएशन आई है, या कुछ ऐसा मेंटली फिजिकली इस तरीके का आपको लॉस हो गया है कि आपको अब समझ नहीं आ रहा है कि करना क्या है, हो क्या रहा है भाई, चल क्या रहा है। तो आप ड्रेन हो चुके हैं। अब देखिए ड्रेन हो चुके हैं तो इसके लिए सिर्फ एक ही उपाय है कि अपनी एनर्जी को एनहांस करें। आप ऐसे अगर अपनी जिंदगी के सिचुएशन को फेस ही नहीं करना चाहेंगे तो कैसे चलेगा, है ना? जो चीज अगर, मतलब सपोज एक एग्जांपल दे रही हूँ, अगर गैस पर तवा रखा है और तवे पर रोटी जल गई, तो भाई जली हुई रोटी को देखना पड़ेगा ना, और उसको निकालना पड़ेगा ना तवे से। अगर जल रही है रोटी और आप आंखें बंद के करके खड़े हैं, नहीं नहीं मुझे तो जल गई रोटी, मुझे तो अभी देखना ही नहीं है, मुझे तो अभी देखना ही नहीं है, तो और जलेगी। ये हालत हो गई आपकी। आपको सिचुएशन को फेस ही नहीं करना है, आपको देखना ही नहीं है, सिचुएशन को अवॉइड ही करना है। नहीं, मुझे सिचुएशन को ही नहीं देखना है, जाए सब सब जाए, अलग निकल जाए यहाँ से, निकल जाए यहाँ से, ऐसे ही सिचुएशन में आ गए आप। तो आपको फेस करना पड़ेगा। जब तक आप फेस नहीं करेंगे वो मैटर सॉल्व नहीं होगा। अब हुआ है, कुछ साल बाद फिर होगा, कुछ महीनों बाद फिर होगा। अभी नहीं तो कभी, फिर कभी करेंगे आप, है ना? तो जो भी फेज होता है ना, देखिए कोई चीज तुरंत खत्म कभी नहीं होती, है ना? वो एक ट्रांजिशन से गुजरती है। वैसे ही है कि जैसे आज सूरज डूब गया, तो क्या कभी जिंदगी भर सूरज उगेगा ही नहीं? आपको पता होता है ना कि दूसरे दिन तो सूरज उगने वाला है। ये वही फेज है। यहाँ भी आप पता कर लीजिए, मतलब पता, मतलब अपने अंदर अंतर मन में अंतर मन को बता दीजिए कि भाई आज डूबा है, कल सुबह फिर उगेगा। अब रात भर की जो चांदनी रात है, चांदनी रात को एंजॉय करिए।
हम लोग सूरज डूब गया इसके लिए उदास होकर बैठ जाते हैं क्या? भाई सूरज तो चले गया, अभी हमारी जिंदगी का सूरज चले गया, ऐसे बोलते हैं क्या? जब सूरज जाता है तो चांद आता है। चांद आपको इमोशनली स्टेबल करने के लिए आता है। जब आप इमोशनली स्टेबल हो जाएंगे, एकदम शांत हो जाएंगे, खाली हो जाएंगे, तभी तो दूसरे दिन का आया हुआ सूरज आपके अंदर फिर से नई ऊर्जा भर पाएगा। इसीलिए रात आती है, इसे एक काली रात समझिए, डार्क फेज। ये रात जब गुजर जाएगी फिर सूरज उगेगा, फिर आपकी जिंदगी का फिर से सवेरा हो जाएगा। मतलब छोटी सी चीज होती है, बस ये है कि हम ना उसे सोच सोच के बड़ा कर देते हैं। अरे हाँ, इसके ऊपर मुझे एक मुहावरा याद आया। हाँ, मतलब हमारे गांव में मेरी दादी वगैरह ये सब बोलते थे, कुत्राले खांडूक झालं चाटू चाटू मुटकी। मतलब एक मुहावरा था कि कुत्ता होता है ना, उसे छोटा सा जख्म हो चुका रहता है, लेकिन वो उसे इतना सहलाता है, वो चाट चाट के उसको बड़ा कर देता है। बड़ा बड़ा क्यूरियोसिटी से उसको देखता है। जब हमें कुछ जख्म लग जाती है ना, हमें उसको इतना सहलाते हैं कि वो लगा तो छोटा सा होता है, लेकिन हम उसको बहुत बड़ा बना, वैसा हो जाता है। तो यही है कि ये ट्रांजिशन के फेज को आप एक नॉर्मल एक लाइफ की तरह लीजिए, लाइफ का एक फेज की तरह लीजिए। तो यह है कि अच्छे दिन नहीं रहे तो बुरे दिन कैसे रहेंगे, ये वक्त भी गुजर जाएगा, है ना? तो वक्त वक्त की बात है, कोई भी वक्त एक जैसा रहता नहीं है। जैसा अच्छा वक्त चले गया, वैसा बुरा वक्त भी एक दिन चले जाना है उसको, फिर अच्छा आना है, फिर अच्छे को जाना है, फिर बुरे को आना है। तो इस वक्त के चक्रव्यूह में मत फंसिए। ये अभिमन्यु चक्रव्यूह की तरह है, ये आपको इतना उलझा के रखेगा कि आप अपने आप को सुलझा नहीं पाएंगे। इसलिए इस फेज को एंजॉय करिए। जैसे चांदनी रात होती है तो हम रात को एंजॉय करते हैं, रात को सोते हैं, आराम करते हैं, हमारी बॉडी को फिजिकली मेंटली आराम देते हैं, वैसे ही इस फेज में आपको अपने आप को आराम देना है। शांति में हम लोग रात में सोते हैं तो क्या करते हैं? सोचते दिन भर मैंने क्या किया। अब आपकी रात है, समझ लीजिए रात शुरू हो गई। अब आपको बैठकर सोचना है कि आपने जिंदगी भर क्या किया, आपकी जिंदगी में क्या 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 चीजें हुई, क्यों ऐसे हुआ, ये सब चीजें सोचिए और इसके ऊपर वर्कआउट करिए। ऐसा नहीं कि बस सोचते ही रह गए तो सोचते ही रह गए। ये ट्रांजिशन का फेज मतलब शिव जैसा है, समझ लीजिए शिव जैसा है। शिव पहले डिस्ट्रॉय करते हैं फिर नया बनाते हैं, तो वैसा ही चल रहा है, पहले डिस्ट्रॉय होंगे और फिर नए बने, फिर नया सवेरा आएगा और फिर से आप जिंदगी का वो फेज फिर एंजॉय कर पाएंगे। लेकिन उसके पहले जो डार्क फेज आया है ना, इस डार्क फेज में आपको सीखना है कि आपने आपके साथ क्या क्या हुआ और क्या गलतियां अपने आप की सुधारना है। वरना जब सवेरा आएगा तो फिर वही गलतियां करेंगे आप, और फिर आपकी जिंदगी में डार्क फेज आएगा, फिर आप वैसे ही बिहेव करेंगे। समय का पहिया है, चलते रहता है। अगर आज नहीं सीखे कल फिर वैसे ही आएगा। उसका काम है, समय का काम है आपको सिखाना। चाहे आज सीख लो, चाहे कल सीख लो, चाहे परसों सीख लो, वो जब तक आप सीखेंगे नहीं ना, वही फेज आपकी जिंदगी में डालते। अब आप डिसाइड कर लीजिए आपको क्या करना है। बहुत आसान है लाइफ, हम उसे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं, एकदम मुश्किल भरी जिंदगी बना देते हैं। इतनी इजी होती है ना लाइफ, इतनी इजी होती है लाइफ, जैसी इजी चीज कुछ भी नहीं है, एकदम इजी लाइफ। लेकिन ये देखिए आपने कैसे बनाया, मैं कार्ड को एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है? ये लीजिए, नजदीक से देखिए, ठीक है? समझ लीजिए उसके आंखों पे पट्टी बंधी है ना? अब इसको कैसे दिख नहीं रहा है ना कुछ, क्यों? क्योंकि आंख पे पट्टी बंधी है। ऐसे आप कर रहे, मतलब इस तरीके से आप सोच रहे, आपको लग रहा है कि सब कुछ खत्म हो गया, आपको बाकी की चीजें दिखाई नहीं दे रही आपकी जिंदगी की। आपने अपने आप को ऐसा समझ लिया है कि आपका सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन जब सब कुछ खत्म होता है तो उसी जगह पर नई चीज बनती है। मैंने एक बार आपको एक रीडिंग में एग्जांपल भी दिया था, ब्रांचेस काटी जाती है पेड़ की, ये ब्रांचेस कटी
और आपको लग रहा है कि सब खत्म हो गया। कुछ दिन बाद वहीं से नए पत्ते उगेंगे, तब फिर आप मुझे बताइए, ठीक है। लेकिन अब कुछ खत्म नहीं हुआ है, ब्रांचेस बस कटी है और सिर्फ आपको ऐसे महसूस हो रहा है कि भाई सब कुछ खत्म हो गया। पेड़ खत्म नहीं हुआ है, जड़ें अभी भी वैसे ही है, सही सलामत है। तो इस फेज को एक सीख की तरह लीजिए और अपने नेगेटिव पॉइंट्स पर काम करिए। आएगा, अच्छा समय भी आएगा और अच्छे समय की तरफ आप एक कदम बढ़ाने वाले हैं, तो जो है वो गुजर जाए, ठीक है। तो ज्यादा टेंशन नहीं लेने का, टेंशन देने का। और बताइए व्यूअर्स, हमारे व्यूअर्स की लाइफ में और क्या आने जा रहा है। और बताइए व्यूअर्स, मैं खामोश हो गई हूँ, कुछ फील हुआ मुझे इसके लिए, ठीक है। देखिए, हम है ना क्या करते हैं पता है, हम हमारे जिंदगी में ना रो रो के या अपसेट हो के वही चीजें मैनिफेस्ट कर लेते हैं। जब आपकी जिंदगी में टावर मोमेंट आया तो आपने सबसे पहले क्या किया, बहुत रोए बहुत रोए बहुत रोए बहुत रोए, इतना रोए कि आपसे बर्दाश्त भी नहीं हुआ, इतना रोए। अगर सब लोग रोए होंगे तो यस लिख देना, मैं समझ जाऊँ, ठीक है। तो आप बहुत रोए, इतना रोए, कोई अंदर से रोया होगा कोई बाहर से रोया होगा, लेकिन परेशान तो सब हुए। तो इतना परेशान हो गए, इतना परेशान हो गए कि आपने परेशानियों को मैनिफेस्ट कर लिया अपनी लाइफ में। अब आपकी उस परेशानी से अट्रैक्ट होके इतनी परेशानियां आ चुकी है कि आप घिर गए परेशानियों से। अब आपको समझ नहीं आ रहा है कि इस परेशानी से निकला कैसे जाए, जबकि रास्ता आपको पता है कि कैसे निकला जाए। आप सब कुछ जानते हैं कि किस परेशानी से कैसे निकला जा सकता है, लेकिन तब भी होता है ना, मुझे देखना ही नहीं है। वो बिल्ली हमेशा आंख बंद करके दूध पीती है, जैसे उसे कोई नहीं देख रहा, वो खुद की आंख बंद करी, वैसे हो गया आपका, आपने अपनी आंख बंद करी। तो आप आंख खोलिए अपनी और देखने की कोशिश करिए, सॉल्यूशन आपके सामने है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, सब कुछ आपके पास भेज चुके हैं। सब, जैसे मैं हमेशा एक बात बोलती हूँ, जैसे हम लोग ना जिंदगी में पेयर में जीते हैं। पेयर में कैसे जीते हैं, जैसे जन्म के साथ मरण आता है ना। पैदा होते हैं तो मरने की तारीख, मतलब मरने का निश्चय करके पैदा होते हैं, वरना सब अमर हो जाते हैं। स्त्री आती है तो पुरुष आता है, नर आता है तो मादा आती है। एनिमल्स में भी देखिए, पेयर के साथ कोई भी चीज आएगी। जब चांद आता है तो सूरज, है ना, पेयर में है सब चीज। चांद जाता है तो सूरज आता है, सूरज जाता है तो चांद आता है, वो भी पेड़ में है। पूरी पूरी दुनिया सृष्टि घूम लीजिए, पेड़ भी है ना, पेड़। अगर बॉटनी किसी ने सीखा होगा तो उनको पता होगा कि पेड़ का रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसे होता है, पेड़ कैसे पैदा होता है, कैसे मरता है। तो हर एक चीज वैसे ही होती है, जैसे आती है वैसे ही उसके साथ उसकी पेयरिंग वाली चीज आती है। जैसे प्रॉब्लम आती है, उसके साथ उसका पेयर भी आता है, सॉल्यूशन। तो ये प्रॉब्लम के साथ भेजा जाता है। बस प्रॉब्लम हमारी क्या है कि हम सिर्फ प्रॉब्लम पे फोकस करते हैं। दुनिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि प्रॉब्लम ही दिखती है, सॉल्यूशन नहीं दिखता। तो जो सॉल्यूशन है उसके ऊपर अगर फोकस कर लिया ना आपने, तो प्रॉब्लम का तो काम ही है चले जाना। भाई, प्रॉब्लम सॉल्यूशन को लेकर आया है। वो होता है ना, एक रथ है, रथ में आप, एक रथ चलाने वाला है और रथ में बैठा हुआ कोई एक सवारी करने वाला व्यक्ति है ना, राजा पकड़ लीजिए। तो रथ तो आ गया आपके दरवाजे पर, लेकिन आपने उस रथ का घोड़ा देखा, रथ चलाने वाला देखा, उसके हाथ का हंटर देखा, सब कुछ देखा, लेकिन रथ के पीछे बैठने वाला जो व्यक्ति है जिसको वो रथ लेकर आया है, उसे नहीं देखा। आप उसी में उलझ के पड़े रह गए कि भाई ये इतना, मतलब इतना बड़ा रथ, बेचारे वो घोड़े के पीठ पे बांध दिया है, कैसे चल रहा होगा, उस घोड़े को चाबुक से मारा होगा, घोड़े को कितना पेन हुआ रहेगा,
रथ चलाने वाला कितने पैसे कमाते होएगा, बेचारे की जिंदगी का गुजारा कैसे होता रहेगा। इन्हीं चीजों में आप उलझ गए। ये है प्रॉब्लम भाई। ये सोल्यूशन रथ के पीछे बैठा हुआ है, रथ अपने साथ सोल्यूशन लेकर आया है। उसको पूछो, वही तो पैसे देता है सबको, वही तो टेक केयर करता है। और क्या पता कि शायद जैसे आपको दिख रहा है वैसे हो भी ना, उन दोनों ने जानबूझ के ही उसको लाद दिया हो अपनी पीठ पर। क्योंकि उनका होता है, कभी कभी हम क्या करते हैं, भगवान जी को अपने सर पे रखते हैं हमेशा। क्यों? क्योंकि भाई उनका ओहदा है, वो हमेशा हम ऊपर ही रहेंगे। वो उनको कभी हम मतलब हमेशा, चाहे आप ड्रीम में देखो, चाहे कैसे भी देखो, ख्यालों में देखो, कैसे भी सोचने की कोशिश करिए, भगवान जी का है। अपने आप से पूछिए, भगवान जी का है। आपका सीधा मतलब अपने आप ये ऊपर वाला सेक्शन जागृत हो जाएगा, जाग जाएंगे हम लोग। चाहे आप कोई भी नाम दो उनको, ठीक है। यहाँ मैं धर्म मजहब के हिसाब से नहीं बोल रही हूँ, कुछ भी नाम दो ऊपर वाले को आप। लेकिन ऊपर वाला बोलने के बाद ऊपर वाला ही आता है, ऊपर वाला ही आता है, नीचे वाला नहीं आता। नीचे तो हम है ना। तो वैसे ही है, सॉल्यूशन जो है ना वो ऊपर वाला है, ये समझ लीजिए। और आप उस नीचे वाले पर टिके हुए हैं, तो कैसे आपको सॉल्यूशन मिलेगा? इसी की वजह से आपने अपने इर्द गिर्द इतनी नेगेटिविटी अट्रैक्ट कर ली, इतनी नेगेटिविटी अट्रैक्ट कर ली कि अब आपको समझ नहीं आ रहा है कि उससे निकले कैसे। फिर आप घूम रहे। कई लोग तो गए भी होंगे, भाई मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ है, इसका कुछ कर दो, उसका कुछ कर दो, मन्नतें मांगी होंगी कई लोगों ने, बहुत कुछ किया होगा। उटपटांग काम चलते हैं, करते हैं सब लोग कि उनके ऊपर ब्लैक मैजिक हो गया, कुछ ना कुछ हो गया। किया ही होगा, 101% किया होगा आप लोगों ने। करीब करीब 60 से 70% लोगों ने, जितने रीडिंग देखेंगे ना, 60 to 70% लोगों ने यही काम किया होगा। बाकी 30% जो है वो थोड़ा थोड़ा निकलने की कोशिश कर रहे होंगे इन चीजों से। लेकिन 60 to 70% लोग ऐसे ही अटके पड़े रहेंगे कि कुछ हुआ रहेगा, कुछ इसी ने कुछ किया, उसी ने कुछ किया, उसका ऐसा हो जाए, उसका वैसा हो जाए, उसने ये कर दिया था, उसने वो कर दिया था। जो आपने सोचा वो अपने आप तक पहुंच गया, आपको ढूंढते ढूंढते, पता पूछते पूछते। ये किसी और ने नहीं किया, ये आपने किया। आपको उस एनर्जी से बाहर निकलना है। अगर मतलब मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं आपके अंदर कोई निगेटिविटी भरूं, आप पॉजिटिव हो जाइए और उन चीजों से बाहर निकल जाइए फटाफट। वरना आप पूरी जिंदगी पैसे देते रहिएगा बाहर, मेरी निगेटिविटी निकाल दो, मेरी निगेटिविटी निकाल दो, पूरी जिंदगी पैसे दीजिएगा। मतलब वो होता है ना फ्री का ज्ञान है। तो ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन जब नहीं निकल पाएंगे ना, जब फिर से वैसी ही चीजें होगी ना, तो यही फ्री का ज्ञान काम आएगा आपके। तो भले आप अभी अप्लाई ना करें अपनी जिंदगी में, लेकिन याद रखिएगा, जब भी आप फंसेंगे ना तो आपको यही चीज काम आएगी, कभी ना कभी तो काम जरूर आएगी आपकी लाइफ में, कि आपको इन चीजों से निकलना कैसे। ये मतलब मैं भी अपनी ही एक्सपीरियंस की बात कर रही हूँ कि ये चीजें तभी काम आती है जब हम ऐसे फंस जाते हैं ना कि हम हर चीज से, हर जगह से ब्लॉक हो जाते हैं। आज आपके पास पैसे है तो खर्चा करेंगे, कल पैसे नहीं रहेंगे तो क्या करेंगे, है ना। तो वैसा ही है, जब जो चीज ऊपर वाला जब छीनने पे आ जाता है ना, तो इतना खाली कर देता है, इतना खाली कर देता है, क्योंकि उसको देना होता है आपको। आप खाली नहीं होंगे तो देंगे कैसे? अब आपका खाली होने का टाइम चल रहा है, पूरी तरीके से खाली करेंगे आपको। जो भी जितना मैल हमने पूरी जिंदगी जमा किया होता है ना, हमारे पूरे माइंड में, पूरे मन में, पूरी जिंदगी में, हर चक्रा को ब्लॉक करके रखा होता है, हर चीज को खाली किया जाता है। जैसे होता है ना, हम घर में पेंटिंग करना है तो पूरे घर को पहले खाली करते, सामान के साथ पेंटिंग नहीं किया जाता। नहीं तो सामान जैसे के तैसा ही रखिए, सिर्फ थोड़ा थोड़ा जिधर जिधर गैप है उतनी उतनी पेंटिंग करिए, देखिए फिर कितना टाइम जाता है। और तब भी पूरा घर वैसे के वैसे ही बहुत फ्रेश लगता है क्या, ये भी सोचिए। हर एक व्यक्ति अपने घर में पेंटिंग करवाता है, क्या होता है, किस तरीके से होता है, वैसे ही पूरी जिंदगी की सफाई भी ऐसे ही होती है। ऊपर वाला भी इसी तरीके से आपकी जिंदगी की सफाई कर रहे हैं।
तो इसके लिए आपकी जिंदगी में ये टावर मूवमेंट वाली सिचुएशन आई है। ऐसी टावर मूवमेंट मतलब तो सब कुछ तहस नहस हो गया, ऐसे नहीं है। जो जहां सिचुएशन जो थी ना, जो गंदगी वाली सिचुएशन थी, जो डिप्रेशन वाली सिचुएशन थी, वो खत्म होकर एक अच्छी सिचुएशन में आप एंटर करने जा रहे हैं। लेकिन इस सिचुएशन में आप नेगेटिव हो रहे, इसके लिए वो नेगेटिविटी आप पर अटैक कर, हर जगह से आपको हर व्यक्ति नेगेटिव बोलता हुआ नजर आता है। जब आप नेगेटिविटी में होते हैं, हर हर चीज नेगेटिव ही दिखती है। इसीलिए पॉजिटिविटी की तरफ देखिए, सॉल्यूशन की तरफ फोकस करिए, उस प्रॉब्लम में उलझ के ना, वरना ये प्रॉब्लम आपको सुलझने नहीं दे। और बताइए यूनिवर्स, देखिए इस कार्ड को तो आप पहचानते हैं, है ना? द व्हील ऑफ फॉर्चून। द व्हील ऑफ फॉर्चून कहता है समय बदलने वाला है बेटा तेरा, है ना? तो समय बदलने वाला है। तो जब कोई चीज नया बनना होता है ना, किसी चीज को फ्रेशनेस चाहिए होता है ना, तो पहले सब पुराना खत्म करना पड़ता है। सारे पुराने कर्मा, पुराने बैगेजेस सब क्लीन करिए, सब क्लियर करिए, तब आपका नया कुछ शुरू होगा। तो आप जब तक पुराना क्लीन नहीं करेंगे, तब तक आपका मतलब जिंदगी का व्हील घूमेगा नहीं। पुराना आपको क्लियर करना पड़ेगा, सारे कार्मिक अकाउंट क्लियर करने पड़ेंगे, सब पुरानी सारी चीजें फ्लैश आउट करना पड़ेगा। हर एक चीज मतलब नॉर्मल नॉर्मल से एग्जाम्पल से उससे हम सीख सकते हैं अपनी जिंदगी के, बस हम अप्लाई नहीं करते, है ना? जैसे हम पोछा लगाते हैं, तो पोछा लगाने के पहले सबसे पहले झाड़ू लगाते हैं, सब साफ सफाई करते हैं, उसके बाद पोछा लगाते हैं ना, फिर पूजा वूजा पाठ सब जो करता है नहीं करता है, ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन हम फ्रेश जगह रहना पसंद करते हैं। गंदगी में आपको बोला मैंने कि डंपिंग यार्ड में आप रहिए, तो क्या आप डंपिंग यार्ड में रह सकते हैं? डंपिंग यार्ड में काम करने वाले लोग भी अपने घर की पहले सफाई करते हैं। तो सफाई हर व्यक्ति को, हर इंसान को पसंद होती है। तो वो तो ऊपर वाला है, उसको आपके अंदर की गंदगी कैसे पसंद आएगी? आपकी जिंदगी में जो गंदगी है वो कैसे पसंद आएगी? वो आपकी जिंदगी की पहले सफाई करेंगे, उसके बाद आपकी जिंदगी का पहिया घूमने लगेगा, चेंज होने लगेगा, रोटेट होगा, रोटेट, गोल 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 गोल। और देखते हैं क्या आ रहा है आपकी लाइफ में। और बताइए यूनिवर्स, हमारी व्यूअर्स की लाइफ में। और द एम्प्रेस, सब कुछ आ रहा है, सब कुछ। जैसे रानियों जैसी या राजा जैसी जो होती है ना चीज, ऑर्डर छोड़ो और चीज हाजिर। ऐसी एनर्जी में आप व्हील ऑफ फॉर्चून आने के बाद आने वाले हैं। बस ये छोटा सा जो ट्रांजिशन का फेज है, कल की रीडिंग में शायद मैंने एग्जाम्पल भी दिया था कि आप तितली वाली स्टेज में है, तितली को पंख आने वाली स्टेज में है। जब उड़ान भरेंगे तो पूरी दुनिया देखेगी, तो ये उड़ान है आपकी, ऐसी उड़ान भरने वाली है। इस एनर्जी में आप आने वाले हैं, तब पूरी दुनिया अपने आप देखेगी। जो लोग कपल्स है, गुड न्यूज का इंतजार कर रहे थे, उनकी लाइफ में वो चीज आने की संभावना ज्यादा है। ठीक है, ये डेली आती है ना एनर्जी। अब कुछ दिन बाद तो मैं मतलब टैग डाल दूंगी नीचे कि भाई मिठाइयाँ भेज दो। ठीक है, लेकिन आप एक फैमिली, हैप्पी फैमिली वाली जिंदगी आप एंजॉय करने वाले अपनी लाइफ में। ये छोटा सा जो पीरियड है, ये आई नो दैट कि पेनफुल है, पेनफुल होता है। हर पीरियड पेनफुल रहे, हर वो पीरियड पेनफुल है। बस क्या है ना, देखिए ऊपर वाले ने जो दिया है ना, वो दिया, उसने कुछ सोचा होगा आपके, कुछ तो सोचा हो कि भाई ये ऐसे नहीं कर रहा है ना, ऐसे करवा, है ना? आप क्या करते हैं? मतलब एक एग्जांपल दे लो, अगर कोई व्यक्ति काम नहीं कर रहा है और आपको वो काम करवाना ही है, किसी भी तरीके से करवाना है, तो आप क्या करते हैं? टेक्निक चेंज कर, ऐसे नहीं कर रहा है ना, एक काम करो, ऐसा ऊपर से प्रेशर डाल दो अपने आप। यही पॉलिटिकल दिमाग आप यूज करते हैं। तो जिसने आपको बनाया, जिसने आपको धरती पे भेजा, उसका दिमाग कितना चलता होगा आप सोच भी नहीं सकते। तो ये यूनिवर्स है,
ये इसीलिए तो बोलती हूँ कि सरेंडर कर दीजिए, सब कुछ आप नहीं कर सकते, लेकिन वो ऐसा है कि वो कुछ भी कर सकते है ना। तो बेटर है कि अपना दिमाग कम चलाए, उसका दिमाग ज्यादा चलने दे। हम अपने दिमाग का इतना इस्तेमाल करते हैं कि हम अपने मन को खो बैठे, इसलिए बोल रही हूँ दिमाग ना चलाए, अपने मन को देखिए। मन, मन, अंतर मन। ये दिमाग उलझा कर रखेगा आपको इसी 3D वाली लाइफ में, से गोल 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 घुमाते रहेगा। ये नीचे वाला कार्ड नहीं देखेगा, ऊपर वाला कार्ड देखेगा। ये आपके दिमाग का कमाल है कि आप इतने नेगेटिविटी में, आपके दिमाग का कमाल है। और जब दिमाग आपका हटा देंगे ना आप, तो ये आपके मन का कमाल है, जो आप ऐसे हो जाए। दिमाग और मन में कितना डिफरेंस है। अब आप खुद सोचने की कोशिश करिए कि आप क्या कर रहे हैं अपनी जिंदगी में। क्या आप सही में सही दिशा में है, या सही में किसी गलत ट्रैक पर है। अपने अगर ट्रैक गलत है ना आपका, कोई प्रॉब्लम नहीं, चेंज द ट्रैक। डोंट चेंज द डेस्टिनेशन, चेंज द ट्रैक। डेस्टिनेशन कभी चेंज नहीं होता है। चेंज करने की कोशिश भी करेंगे ना, तब भी आपको ला ला के पटका जाएगा। बेटर ऑप्शन है चेंज योर ट्रैक। ऑप्शन चेंज, रास्ता चेंज। ऑप्शन चेंज मतलब उसका नहीं, डेस्टिनेशन का ऑप्शन चेंज आप कोई कर ही नहीं सकता है ना। तो रास्ता चेंज, जो रास्ता आपको प्रॉपर दिशा में गाइड करे ना, उधर पहुंचने का, प्रॉपर तरीके से जाने का। अगर उस रास्ते में लगता है आपको कि वैसा प्रॉब्लम है, जैसे आपके रास्ते से चलते चलते अगर बीच में खड्डा आ जाए, तो आप क्या करेंगे? खड्डे से होते हुए जाएंगे कि आप साइड से निकल जाएंगे? तो जो साइड से निकल जाता है ना, वो मैच्योर व्यक्ति। और जो सोचता है ना कि मैं खड्डे में जाऊंगा, फिर खड्डे से फिर उठूंगा, फिर मैं ऊपर जाऊंगा, वो समझ लीजिए आप कौन है। तो आपको क्या करना है उस खड्डे का, वो आप डिसाइड करें। सब लोगों के पास, हर एक व्यक्ति के पास इंट्यूशन होता है, उसका इंट्यूशन उसको बहुत अच्छे से गाइड करता है। ये चीज, छोटी छोटी चीजें, मतलब वो बताने की जरूरत नहीं है, वो हर व्यक्ति को पता है कि करना क्या है। बस जिंदगी में वो जो एग्जाम्पल है ना रास्ते वाला, वो अपने लाइफ में अप्लाई कर दीजिए। आपके लाइफ में जो खड्डा गिरा है ना बहुत बड़ा, जहाँ कूद के भी नहीं जा सकते है ना, उस खड्डे को क्या करने का है वो आप सोचिए। खड्डे के साइड से निकलना है, खड्डे को भरना है, या खड्डे में पहले गिर के फिर उठ के फिर जाना है, वो सोचिए आप। आपकी जिंदगी में जितनी सांसें लेकर आए हैं, उसका हिसाब लगाने का, टाइम का हिसाब लगाने का और काम करने का। तो सोचिए, समझिए, तब अपनी जिंदगी के डिसीजंस लीजिए। लेकिन यही है कि वक्त एक जैसा कभी नहीं रहता है, वक्त का काम है चेंज होते रहना। और बताइए यूनिवर्स, हमारे व्यूअर्स की लाइफ में और बहुत अच्छी ऑफर आ रही है आपकी लाइफ में पैसों को लेकर, लेकिन टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लीजिएगा उस ऑफर को, ठीक है। ऑफर आई इसका मतलब ऐसा नहीं है कि आप उदास है और उसको टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। कभी कभी होता है ना, कुछ चीजें हमें आसानी से फटाफट, यूनिवर्स क्या है, डिप्रेशन में कोई चीज दे देते हैं ना, तो हमें ना उस चीज का हम लोग सोच नहीं पाते हो, क्योंकि हमारी मेंटेलिटी वैसी नहीं होती है। तो उस चीज को टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लीजिएगा, उस अपॉर्चुनिटी को कैश करिए। वो जो अपॉर्चुनिटी आपके पास आ रही है, आप अपॉर्चुनिटी को कैश करेंगे ना, तो ऐसा हो जाएगा आपका, मतलब 6 ऑफ 1 हो जाएगा आपका। आप एक विक्ट्री हासिल करने वाले अपनी जिंदगी, उस जो फाइनेंशियल मैटर है उसमें, या अपनी स्टेबिलिटी को लेकर एक विक्ट्री हासिल करने जा रहे एक, क्योंकि यूनिवर्स हर जगह से आपको गिराता है जरूर, लेकिन एक अपॉर्चुनिटी देता है ताकि आपको जीने की उम्मीद मिले। वरना हर इंसान ही मर जाता, जिंदा ही कोई नहीं रहता। तो ऐसा ही है कि भाई ऊपर वाले ने हमको बनाया, और हम इतना सोच रहे, इतना सोच रहे, इतना सोच रहे कि उसको सोचने का टाइम ही नहीं दे रहे। अगर उसने आपको बनाया तो भरोसा भी कर लीजिए ना उस पर। उसने बनाया तो सोच समझ के ही बनाया होगा, सोच समझ के कुछ चीजें की होगी। ऊपर वाला है, अगर मानते हैं आप ऊपर वाला है, तो भाई इतना तो कोई बेवकूफ नहीं होगा ना, है ना। वो ज्यादा ही अच्छा, हमसे ज्यादा अच्छा हमारे बारे में सोचते हैं ना, तभी तो हमें बना दिया।
तो उस पर थोड़ा सा भरोसा करिए, थोड़ा समझने की कोशिश करिए कि जो ऊपर वाला है वो कभी आपकी जिंदगी में गलत नहीं करेगा। या तो फिर अगर वो आपकी जिंदगी में गलत कर रहा है ना, तो वो इंसान गलत है भाई। मतलब ऊपर वाला इंसान गलत है ना, ऊपर वाला इंसान गलत है। मतलब ऊपर वाला या तो है या तो नहीं है। अगर है तो बहुत अच्छा होगा, सोच समझ के कर रहा हो। अगर नहीं सोच समझ के कर रहा है तो फिर उसको क्यों मानते? नहीं माने, बेटर है ना निगेटिव रहे, नास्तिक रहे। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है तो कुछ ही नहीं है। मतलब ये बीच वाली सिचुएशन में नहीं रहे। बीच वाली सिचुएशन बड़ी बुरी होती है। या तो कंप्लीटली नास्तिक रहे या तो समझने की कोशिश करे कि अगर जो कुछ हो रहा है वो कुछ रीजन उसके पीछे जरूर है, वरना वो आपको इस सिचुएशन में लाकर खड़ा नहीं कर। अगर उन्होंने इस सिचुएशन में लाया तो सॉल्यूशन भी वही देंगे आपको, उनकी ही तरफ से चीजें आएगी आपको। तो अपनी जिंदगी को समझने की कोशिश करें, अपने आप मैटर सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, हाँ बताइए बस हमारे बस की लाइफ में। और टू ऑफ कप्स आने जा रहा है। जिन किसी का सेपरेशन फेज था, आपका यूनियन होने जा रहा है। जो कोई सोच रहा था कि मुझे जॉब नहीं मिल रही है, अब मिलने जा रही है। जो कोई ये सोच रहा था कि हमारा पैचअप नहीं हुआ है, हम लोग सेपरेशन फेज में है हस्बैंड वाइफ वाले, तो अब वो उनकी लाइफ में वो पैचअप होने जा रहा है। मतलब उनका भी यूनियन होने जा रहा है। जो कोई सोच रहा था कि मुझे बिजनेस में ये प्रॉब्लम चल रही है, मुझे तो कुछ डील नहीं मिल रही है, कुछ नहीं, उनकी जिंदगी में एक पार्टनरशिप आने जा रही है। इतना ब्यूटीफुल आपका आपका लाइफ डेकोरेट किया है यूनिवर्स ने, और आप है कि कंप्लेंट लेकर बैठे कि मेरी लाइफ में कुछ हो ही नहीं रहा है, ऐसा है वैसा। नहीं करे कंप्लेंट, क्योंकि सच में हम हमें अगर उसने पैदा किया है ना, तो हमसे हमारी जिंदगी को हमसे बेहतर वो जानते हैं। हमारा क्या काम है? सिर्फ कार्मिक कार्मिक चीजें क्लियर कर, अपने कर्मा नया कर्मा क्रिएट नहीं करना और अपने पुराने कर्मा क्लियर करना। भुगतना, भुगतना मतलब ऐसा नहीं कि भाई भुगत रहे, कोई मार रहा है तो मार ही खा रहे, उसको भुगतना नहीं बोलते हैं। भुगतना होता है कि हमारे कार्मिक जो चीजें होती है उसमें से जो सीख हमें लेनी होती है ना, वो सीख हमें लेकर उस चीज को क्लोज करना पड़ता है। तब अपने आप वो कार्मिक चीजें खत्म हो जाती है। जब तक आप नहीं सीखेंगे, उसमें से सीख नहीं लेंगे, वो चीज वैसे ही चलते रहेगी। जैसे एग्जाम्पल देती हूँ, अगर 5 रुपए का कर्मा है लेकिन आप 5 साल 5 रुपए चुकता नहीं कर पाए, तो क्या होगा? 5 साल आपको 5 रुपए चुकता करना पड़ेगा और आगे 10 साल भी जाएगा। लेकिन वही 5 रुपए आपने सबक ले लिया कि भाई इसके तो मुझे 5 रुपए चुकता करने हैं, एक काम करता हूँ मैं 4 दिन के अंदर इसके 5 रुपए दे देता हूँ। अब सोचिए, क्या आपको 10 साल भुगतना पड़ेगा 5 रुपए? वैसा ही है, हमें सिर्फ सबक लेना होता है। अगर आपने आपके जितने भी कार्मिक अकाउंट्स है उसमें से अगर आपने सबक ले लिया कि मुझे ये सीख लेनी थी, वो सीख लेकर अपनी जिंदगी में अप्लाई कर दीजिए। जिस दिन आप अप्लाई कर देंगे और उसे जीना शुरू कर देंगे, वो कार्मिक चैप्टर अपने आप क्लोज होना शुरू हो जाए। यही आपको अपनी होल लाइफ, अपनी पूरी लाइफ, पूरी जर्नी में यही चीज अप्लाई करना है। ठीक है, तो भाई आपका रीयूनियन का फेज ऑन हो चुका है। कुछ ना कुछ तो जरूर आएगा आपकी लाइफ में। देखते हैं अब आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, इनके दिमाग में ऐसी क्या चीजें चल रही है जो यूनिवर्स ने ये प्लान बनाया रीयूनियन तक का। बताए यूनिवर्स, हमारे व्यूवर्स के जो पार्टनर है वो हमारे व्यूवर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं, नहीं सोच रहे हैं, क्या चल रहा है इनके माइंड में। ये होपलेस हो गया, इतने होपलेस हो गया कि देखा ना कैसे रो रहे, ऐसा रो रहे। ये आपके पार्टनर, इन्हें डर लग रहा है रिजेक्शन का, कहीं आप रिजेक्ट ना कर दे। कर ही दीजिएगा, चेज कर रहे हैं आपको।
कन्फेशन, ये जब भी आपके पास आएंगे ना यूनियन के टाइम पे, तो आने के बाद ये जो चीजें जिस वजह से ये हुई हुई ना आपके बीच में, तो क्या क्या हुआ उनके साथ वो सब कन्फेस करेंगे आपके सामने आकर, पूरी अपनी राम कहानी सुनाएंगे। और बताएं, ये इस रिश्ते की नींव मजबूत करना चाहते हैं। ऊपर वाले ने इनकी नींव हिला दी। इसके लिए अब इन्हें समझ आ गया कि भाई नींव मजबूत होनी चाहिए, स्पाइन। या आपको सोशल नेटवर्किंग साइट या अपने दोस्तों के माध्यम से या कहीं पर भी जहां जहां इंफॉर्मेशन ली जा सकती है, वहां वहां ये ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं आपको। एस्केपिंग, ये जो भाग गए थे, अवॉइड कर दिया था, ब्लॉक कर दिया था, या कुछ लोगों के पार्टनर उनको अवॉइड कर रहे हैं, ब्लॉक कर रहे हैं, कुछ मतलब ब्लॉक कर रहे हैं, मतलब ब्लॉक कर दिया या करने वाले हैं। तो ये उसी चीज के बारे में सोच रहे हैं कि भाई मैं नहीं, मुझे अभी उसके पास नहीं जाना है, मैं छोड़ देता हूँ उसको, जाओ जान दो उसको, या ब्लॉक कर देंगे आप। तो ये कुछ लोगों के साथ ब्लॉक कर देंगे ये होगा, और कुछ लोगों के पार्टनर ऑलरेडी ब्लॉक कर चुके हैं और वो उसी चीज के बारे में सोच रहे हैं कि अच्छा हुआ मैंने अवॉइड किया, ब्लॉक किया, वरना मैं चैन की सांस नहीं ले पाता, क्योंकि इनकी जिंदगी में कहर आ चुका है। ठीक है, ये चाहते हैं कि ये अभी फिलहाल अपनी ग्रोथ पर ध्यान दे रहे हैं और अपने आप को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। हु एम आई। एग्जॉशन, ये इतना एग्जॉस्ट हो चुके हैं इस चीज से कि ड्रेन हो चुके हैं, इनकी एनर्जी ड्रेन। रियलाइजेशन, इन्हें भाई रियलाइज हो रही है अपनी गलतियां, लेकिन मानेंगे नहीं, प्राण जाए पर वचन न जाए वाला है। सोलमेट, स्ट्रांगली सोलमेट जर्नी में कोई है, ब्रेकिंग पॉइंट पर आ चुके हैं आपके पार्टनर। आप दोनों टेलीपैथी के जरिए बात कर रहे हैं, ऐसा इन्हें फील हो रहा है। आप दोनों के बीच में कोई केमिस्ट्री है, ऐसा इन्हें लगता है। लगता है क्या है ना। विड्रॉ, भाई ये जहां गए थे ना उस जगह से इन्होंने अपने आप को विड्रॉ कर लिया है, इस संसार से अपने आप को विड्रॉ कर लिया है, और ये अपने आप को अकेला अकेला, लोनली लोनली ऐसा फील कर रहे हैं कि भाई कुछ नहीं, अब खत्म हो गया मेरा, तो सब कुछ ऐसा हो गया। ये आपके सीक्रेट एडमरर है। भले ही आपको मुंह पे कुछ नहीं बताते हैं, लेकिन सीक्रेटली बहुत कुछ चलता है इनके दिमाग में। इन्हें अपनी लॉयल्टी याद आ रही है। मतलब ये आपके साथ लॉयल नहीं थे, या लॉयल्टी को लेके आप लोगों के बीच जो कुछ भी हुआ था ये उन्हें याद आ रहा है। हमारे एंजल्स की तरफ से एक मैसेजेस लेते हैं कुछ। हमारे लव एंजल्स हमारे व्यूअर्स के लिए कुछ मैसेजेस दे दीजिए, क्या है। पहला तो मैसेज आ चुका है एडवेंचर। ठीक है, आपको अपनी जिंदगी में उछलते कूदते फुदकते सब कुछ करते रहना है। ऐसा नहीं कि भाई पार्टनर नहीं आए तो रोते बैठे, वैसा नहीं करना है, ऐसा एंजल्स बोल रहे। ओके, इल्यूजन, किसी भी तरीके के इल्यूजन में ना फंसिएगा, चीजों की रियलिटी को समझिएगा। जो भी रियलिटी है अपनी लाइफ की उसे समझने की कोशिश करिएगा, सोच समझ के कोई भी चीज करना। ठीक है, फॉलिंग फास्ट, बहुत जल्दी जल्दी किसी चीज को नहीं करना। ठीक है, जल्दबाजी में किया गया काम हमेशा नुकसान ही देता है। ट्रू लव, जो आपका, जिससे आप प्यार करते हैं यही आपका ट्रू लव है। ट्विन फ्लेम और सोलमेट का कनेक्शन वाले लोग ज्यादा है यहाँ पर। ठीक है, सरप्राइज आ रहा है आपकी तरफ, जो यूनियन वाला था इसका डबल कंफर्मेशन है कि भाई यूनियन होगा आपका, सरप्राइजिंगली होगा। एक स्टेप दूरी पर है, ये ट्रांजिशन का फेज है, इसका भी डबल कंफर्मेशन है कि आप एक स्टेप दूरी पर है। इस ट्रांजिशन के फेज से अगर आप डर जाएंगे या इतना डिप्रेशन में जाएंगे तो कैसे चलेगा, है ना। एलोन टाइम, अकेले में समय व्यतीत करे, अकेलेपन से नहीं डरने का, इसीलिए बोलती हूँ मेडिटेशन करे। मेडिटेशन करेंगे तो अकेले अपने आप के साथ रहेंगे आप, और ये भी डबल कंफर्मेशन है कि आपको अपने आप के साथ रहना है। अब तक जो वही उसी के ऊपर तो इतना बड़ा लंबा चौड़ा हो गया सब कुछ। लव एंजल्स भी वही बोल रहे हैं, ये देखिए विश, आपकी विश पूरी होने जा रही है भाई। इम्परफेक्शन,
बहुत सारी ऐसी चीजें हैं आपकी जिंदगी में जो आपको लगता है परफेक्ट होनी चाहिए। भाई लाइफ इम्परफेक्शंस के साथ आती है, ठीक है। देखिए, रोमांस आ रहा है आपकी जिंदगी में, मतलब ये तीसरी बार कंफर्मेशन है यूनिवर्स का कि आपका डेस्टिनेशन फिक्स्ड है। तो क्यों अभी फिलहाल के फेज से क्यों डरते हैं आप? इतना क्यों टेंशन लेने का? बोला ना, टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का। सबको टेंशन देने का। देखते हैं हमारे भगवान जी आज आपको क्या संदेश देना चाहते हैं। भगवान जी हमारे व्यूअर्स के लिए संदेश दीजिए। क्या संदेश है आपकी तरफ से? राम जी, राम जी कहते हैं सत्य के साथ रहे, सत्य के राह पर चले। आप अगर सत्य है, आपके अंदर अगर सत्य है तो आप सूरज की तरह है, सूरज की तरह ही चमकेंगे। असत्य ना बोले, असत्य ना जिए, जो है सत्य है। अगर आपको असत्य बोलने का मतलब बोलने की जरूरत, असत्य मतलब झूठ, झूठ बोलने की अगर जरूरत आ गई तो चुप रहे, ना बोले, छोड़ दीजिए उस बात को। लेकिन हमेशा सच का साथ देना, झूठ का नहीं। निद्रा, गॉडेस ऑफ स्लीप। भाई आपको अपने जैसे अभी थोड़ा टाइम पहले मैंने एक एग्जाम्पल दिया था, निद्रा कब आती है हमें? रात में। और सूरज कब निकलता है? दिन में। तो सूरज और चांद का जो एग्जाम्पल दिया था ना, ये वही है, ठीक है। हमारे सूर्यवंशी, ये हमारी निद्रा जो रात में आती है। तो आपको अपने आप को रिलैक्स करना है, अपने अंदर के पीस को जगाए, शांत रहे, अपने इमोशंस पर काबू पाए, जो इमोशनल फ्लक्चुएशंस होते हैं उस पर काबू पाए। तो आपकी जिंदगी जरूर उस दिशा में ग्रो करना शुरू, ठीक है। तो सत्य की राह पर चले और अपने इमोशंस को कंट्रोल करिए। इमोशंस को बहने नहीं देना, ऐसा नहीं बहने देना, ठीक है। तो इसी पॉजिटिविटी के साथ मैं इस रीडिंग को कंक्लूड करती हूँ। और यदि आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो पर्सनल रीडिंग पेड होती है, दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। आज मुझे किसी के सवाल का जवाब देना था, लेकिन रीडिंग बहुत लंबी हो गई है तो मुझे माफ कर दीजिएगा। मैं जो सवाल का जवाब आज देने वाली थी वो मैं अपनी आने वाली रीडिंग में उसका जवाब आपको दे दूंगी। अगर इसमें से आपको लगता है कि आपको सवाल का जवाब मिल गया है तो रीडिंग में पिन कर दीजिएगा कि आपको जवाब मिल गया है। यदि नहीं मिला है तब भी बता दीजिएगा कि मुझे जवाब नहीं मिला है, तो मैं कल आपके सवाल का जवाब जरूर दूंगी, क्योंकि रीडिंग बहुत लंबी हो गई है तो मुझे लगता है कि वाइंड अप करना चाहिए, ठीक है। तो हम मिलते हैं अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।